पेपर के क्वेश्चन आप क्लास के बाद एक बार क्वेरी में पूछ लेना, ठीक है, मैं अवेलेबल रहूंगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं करूंगा, आप लोग एक काम करना, आज तो क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है ना। देखते हैं क्या क्या क्वेरी है। प्यारे बच्चों, उसके बाद जो जहां तक हमने पढ़ा था, उसके बाद आप ऐसे हेडिंग लिखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो देखो, ये मान के चलो, ये रेखा सरल रेखा, जिसको हम कहते हैं अनुदैर्घ्य दिशा, और ठीक है, मान लीजिए द्विध्रुव कुछ इस प्रकार स्थित है, द्विध्रुव इस प्रकार स्थित है, तो एक ध्रुवीय बिंदु पर, एक ध्रुवीय बिंदु यानी पोलर कोऑर्डिनेट जो है, वो दूरी और विन्यास, दूरी और अभिविन्यास, बेसिकली दूरी और ओरिएंटेशन, इस पे डिपेंड कर थीटा पे। तो प्यारे बच्चों, केंद्र देखो ये यहाँ पे है कि नहीं बताओ, केंद्र। अब केंद्र से हम r दूरी पे जाएंगे और थीटा एंगल पर, मतलब हम यहाँ पहुंचे। देखो बच्चों, एनसीईआरटी में डेरिवेशन दिया जाता है, लेकिन आपके स्टेज में नीट के लिए आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर r दूरी पर विभव का सूत्र मालूम है, क्या बताइए? r दूरी तथा थीटा यहाँ पे होता है k p cos थीटा। लिखते रहिए, देखिए भी और लिखिए भी। केंद्र से r दूरी, और देखो थीटा कोण पर, कौन सा थीटा कोण है बताओ? ये अनुदैर्घ्य के सापेक्ष ये कोण है थीटा, सही है। मतलब ये अनुदैर्घ्य दिशा है, तो हम थीटा कोण पे उठ गए और r दूरी समान है, r दूरी पर। बात ऑब्वियस है, आप जानते हो रिजल्ट की, यहाँ पे r जो दूरी है वो द्विध्रुव लंबाई की तुलना में अत्यधिक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, अगर ये त्रिज्या है मान के चलो, अब मैंने अनुदैर्घ्य रखा है, अब धीरे धीरे घुमा के इसको अनुप्रस्थ कर रहा हूं, तो हर बार जो भी बिंदु इसके टिप पर है, जो भी बिंदु है r दूरी पर ही होगा। यानी मैं बात कर रहा हूँ वृत्त की, बात कर रहा हूँ 1/4 वृत्त। तो आप जरा सोचे, अगर हम 1/4 वृत्त से प्रदर्शित करें ऐसे, तो इस वृत्त में जो हर एक बिंदु है सबकी दूरी r होगी, लेकिन विन्यास थीटा बदलेगा, कोण बदलेगा। अगर ये स्थिति की बात करें हम, इसको हम कहते हैं अनुदैर्घ्य स्थिति, मतलब उसी लाइन में द्विध्रुव
द्विध्रुव आघूर्ण जिस दिशा में उसी दिशा में है ना। तो यहां पर आप पुट करेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और इसी सूत्र में इसको पुट करो तो आपको मिलेगा पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन, अक्षीय बिंदु पर आपको मिलेगा प्यारे बच्चों Kp बटा r स्क्वायर। ठीक है, अब आप अगर यहां पर आते हैं, जो अभिलंब और द्विविभाजक है जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, समाक्षीय दिशा, तो यहां पर प्यारे बच्चों देखो ये ऐसे करके 90 घूम गया ना, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री जैसे ही लिखोगे तो यहां पर आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपको मिलेगा शून्य, शून्य मिलेगा आपको। सिर्फ यही नहीं बच्चों, देखो यहां पे एक संपूर्ण तल बनता है, शून्य विभव का तल। कैसे? आप इसको त्रिविमीय रूप से अगर कल्पना करें बच्चों, ये मान के चलो एक तल है जो कि किसी द्विध्रुव का समाक्षीय तल है, मान के चलो ये हो गया द्विध्रुव का केंद्र, ठीक है, द्विध्रुव का केंद्र हुआ, और वहां से द्विध्रुव लंबाई बटा 2 दूरी पर ये धनात्मक ध्रुव का उपस्थिति है, और भीतर यहां पर उतने ही अंदर यहां पर ऋणात्मक ध्रुव की स्थिति है। तो अभी जो मैंने आपको समाक्षीय रेखा बताया, वो रेखा तो ये बनेगा प्यारे बच्चों। तो सिर्फ देखो ये रेखा सिर्फ इस रेखा में ही नहीं, इस तल में जो कि द्विध्रुव केंद्र से गुजरा है, मान लीजिए द्विध्रुव है, ठीक है, ये द्विध्रुव है, इसका केंद्र ये है बच्चों। तो अगर आप ऐसा एक तल ले, एक तरफ धनात्मक ध्रुव और एक तरफ ऋणात्मक, तो ये पूरे तल में कोई भी बिंदु का चयन आप, तो धनात्मक आवेश से जितनी दूरी होगी ऋणात्मक आवेश से उतनी ही दूरी होगी, तो दूरियां समान परंतु आवेश विपरीत, तो निरस्त हो जाएंगे विभव। तो इसलिए यहां पर बिंदु पर प्यारे बच्चों, यहां पर हमेशा इस तल में हमेशा विभव आपको शून्य मिलेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको बस याद रखना है कि अक्षीय बिंदु पर क्या, और जो समाक्षीय रेखा उसमें क्या है, और जो थीटा कोण पर जो बिंदु है वहां पर कितना है। ठीक है ना, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे हम ऊर्जा पढ़ने के बाद देखो एनसीईआरटी में तो इसी के तुरंत बाद क्या है मैं बताऊं, समविभव पृष्ठ है, क्योंकि समविभव पृष्ठ के जो प्रश्न नीट में आते हैं उसमें आवेश को विस्थापन जनित कार्य हम निकाल देंगे। तो जब तक हमें कार्य निकालना नहीं आएगा उसका बेसिक क्या है, तो समविभव पृष्ठ में वो सब बातें हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके तुरंत बाद आ रहे हैं स्थिति ऊर्जा के बारे में। तो प्यारे बच्चों लिख चुके हो मेरे ख्याल से सभी। तो प्यारे बच्चों एज ए हेडिंग आप लिखो स्थिर वैद्युतिक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो मामला बड़ा कूल है, केपी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। भाई थीटा को 0 पुट करोगे तो कॉस थीटा बनेगा 1, थीटा को 90 पुट कर तो 0 बनेगा, तो ये रिजल्ट है। ठीक है, बड़ा कूल सा मामला है। आगे बढ़ते हैं, एज ए हेडिंग लिखो स्थिर वैद्युतिक स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युतिक स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युतिक मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर वैद्युतिक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है प्यारे बच्चों,
मेरे ख्याल से आप फॉर्मूला जानते हो सभी। अगर एक आवेश युग्म हुआ, यानी पूरे मान के चलो पूरे जहां तक पूरा तंत्र है उसमें दो आवेश स्थित है, ठीक है ना। तो बच्चों दो छोटे आवेश हैं, एक बिंदुवत आवेश Q1 और एक बिंदुवत आवेश Q2। जैसे गुरुत्वाकर्षण में भी हम पढ़ते हैं कि अगर इनके बीच का पृथक दूरी r है, तो बच्चों इसका जो स्थिति ऊर्जा हम कहते हैं पूरे निकाय का K Q1 Q2 बटा r। तो बच्चों देखो अगर दोनों में एक्चुअली क्या है, ये ऊर्जा का जो सिद्धांत है वो कहां से आया मैं बताऊं। एक्चुअली मान लो कि दोनों बहुत दूर, दोनों थे नहीं, पहले दोनों आवेश थे नहीं, या तो आपने क्या किया, या तो आपने अनंत दूरी से दोनों को ऐसे लेके आए, तो इस प्रक्रम में जो भी कार्य हुआ है वो संचित हो गया ऊर्जा के रूप में। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले कुछ भी नहीं था, एक को लेके आए, तो एक को जब लेके आ रहे थे कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि देखो दूसरा कोई है ही नहीं बल लगाएगा, लेकिन अब इसकी उपस्थिति में दूसरे को लेके आए, ठीक है। या तो एक ऑप्शन ये है कि पहले हम Q2 को लाते हैं, कोई कार्य नहीं हुआ, फिर हम Q1 को लेके आते हैं, तो इन तीनों प्रक्रमों में कार्य समान होगा। और बच्चों देखो ये कितना है, अपने आप यानी गुरुत्व के प्रभाव से जो संरक्षी बल है ये अपने आप नीचे जाना चाहता है। अगर मैं इसके विरुद्ध कुछ करूं, मतलब जहां भी संरक्षी बल है, जैसे कि ये तो गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है और यहाँ पे स्थिरवैद्युतिक की बात चल रही है, जो भी संरक्षी बल है उसके विरुद्ध अगर आपने कुछ किया तो आप धनात्मक कार्य करोगे, ठीक है। और धनात्मक कार्य आपने जैसे ही किया तो ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगा, ऊर्जा बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों अगर मान चलो ये दोनों धनात्मक आवेश है या फिर दोनों ऋणात्मक आवेश है, यानी अल्टीमेटली मैं कहना चाहता हूं दोनों अगर प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, आना नहीं चाहते आसपास, ये लोग नहीं चाहते कि आसपास आए, तो इसके विरुद्ध मैंने क्या किया, ले आया, तो मैंने पॉजिटिव वर्क किया तो ऊर्जा पॉजिटिव संचित होगा। तो बात सीधी सी है प्यारे बच्चों, K और R अपने आप में पॉजिटिव है। अब Q1 Q2 का गुणनफल इसका जो चिन्ह है या ध्रुवता है उसका निर्धारक है। कैसे प्यारे बच्चों, देखो यदि सम आवेश है, समान प्रकृति के आवेश, यानी इनका धनात्मक है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, प्रतिकर्षित करेंगे तो ऊर्जा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, तो ऊर्जा हो जाएगा पॉजिटिव। अगर विषम आवेश हुए, यानी एक खुद ही आना चाह रहे थे, एक प्लस एक माइनस आकर्षण है, तो मैंने क्या किया, खुद ही आना चाहते थे, जैसे कि ये किताब है खुद ही नीचे आना चाहती है तो मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, तो नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मैं संरक्षी बल के अनुदिश कुछ कर रहा हूं, विरुद्ध नहीं कर रहा हूं, तो मैं एक्चुअली नेगेटिव कार्य कर रहा हूं और मैं निकाय की ऊर्जा को कम कर रहा हूं। तो पहले जब दूर थे ऊर्जा शून्य, अब जब ये खुद ही आना चाह रहे थे उसके अनुदिश ही मैंने क्या किया, ठीक है आना चाहते हो आओ आओ आओ, आओ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव कार्य किया, तो वहां पे तो प्यारे बच्चों अगर इनका फल देखो प्लस माइनस का कॉम्बो हो तो ऊर्जा नेगेटिव हो जाए। तो गुरुत्वाकर्षण की तरह नहीं है ये, गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है हमेशा ही आकर्षी बल है तो हमेशा नेगेटिव ऊर्जा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना बताइए। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखना किसी भी परिस्थिति में, पिंड को, तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया फॉर्मूला। अब फंडा ये है कि पहले हम चलो देखते हैं कि अनेक युग्म अगर हुए तो क्या हुआ। आप जानते हो रिजल्ट कैसे लिखा जाता है, अनेक युग्म, एक तो एक युग्म था, अनेक युग्म यानी मेनी पेयर्स, अनेक युग्म अगर हुए निकाय में, मेनी पेयर्स, लिखते भी रहो, देखो मत सर, ऐसा नहीं है, हाँ हाँ ऐसे चलना चाहिए।
बच्चे एक से एक एक्सप्रेशन देते हैं यार। मतलब जैसे एक बच्चा था, मतलब पूरे माने इतने बच्चों को पढ़ाया वो याद रह जाते हैं। जैसे कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, मान के चलो ऐसे करता है, अरे कष्ट हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो गया ऐसे सुबह सुबह, है ना। लास्ट में जब कंसेप्ट आएगा समझे, और वो भी अजीब बच्चा है, वो रोमन सैनी है ना, वो भी अजीब दिया था, फ्रंट बेंच में आकर बैठ जाता था, ऐसे ऐसे करता था, ऐसे करता था। मैं कहता रोमन तू डरा क्यों रहा है यार, डरा क्यों रहा है यार। नहीं सर, नहीं सर। बहुत भयंकर पढ़ाकू बच्चा था, भयंकर पढ़ाकू। हाँ तो मेरे बच्चों, मेनी पेयर्स, अनेक युग्म अगर हुए तो क्या होगा, बहुत कूल है। सभी युग्मों का निकाल के जितने संभव युग्म बनेंगे, जितने पॉसिबल पेयर्स हैं, देखो कितने पॉसिबल पेयर्स है। अगर 3 चार्ज है तो 3 पेयर बनेंगे, 4 चार्ज है तो 6 पेयर बनेंगे, ठीक है ना। तो जितने हम देखेंगे पॉसिबल युग्म कौन कौन से हैं, तो सबका ऊर्जा निकालेंगे। निकालना बड़ा कूल है। क्यों कूल है, k q1 q2 बटा दूरी तो देखना है, ठीक है, ओके। फिर सबको जोड़ देंगे, ऑलराइट। तो जैसे प्यारे बच्चों, अगर मेनी पेयर्स है, अनेक युग्म कब क्रिएट होगा, एक युग्म से ज्यादा होगा। जैसे कि 2 है तो एक ही युग्म बनेगा, 3 हुए तो बस ऑप्शन मिल गया। ए बी अगर है तो ए बी बनेगा, ए बी सी बना तो ए बी बी सी सी, 3 हो गए। तो प्यारे बच्चों, अगर अनेक युग्म है, कूल है, तो हम कहेंगे पूरे सिस्टम का, पूरे निकाय का जो ऊर्जा है, हम कहेंगे भैया पहला युग्म जो है उसका, दूसरा युग्म जो है उसका, ऐसे करके सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये सिग्मा यू इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल का नंबर है 1 से n तक। जितने युग्म बनेंगे, यहाँ पे चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, युग्म की बात कर रहा हूं। जितने युग्म बनेंगे सभी युग्मों के लिए ज्ञात करना है, जोड़ते रहना है बिंदास होके, क्योंकि रिजल्ट तो अदिश आने वाला है ना, ऊर्जा तो अदिश है, तो या तो प्लस आ गया तो माइनस आएगा, जोड़ते रहो बिंदास, मजे करो, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही। तो चलो सिंपल निकाय का ऊर्जा हम निकालते हैं, जिसमें 2 से ज्यादा आवेश होंगे, ठीक है, बहुत ही कूल है। देखो पता है कि भैया ऐसे 3 आवेश है, प्रत्येक Q, ये भी Q है और ये भी Q है, इनके बीच की दूरी है a, इनके बीच की दूरी है a, 3 आवेश है। और हमें बताना है कि भैया बताइए कि ऊर्जा कितना है पूरे निकाय का, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो तीनों अपने अपने पोजीशन को हम कुछ नाम दे देते हैं। मान के चलो इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। तो बच्चों बड़ा कूल है, देखो एक युग्म तो AB का बना, बताओ ये है कि नहीं। क्या लिखोगे, K आवेशों के गुणनफल बटा पृथक्करण, सही है, काम हो गया। फिर अब देखो बच्चों, दूसरा युग्म इसका बना, कहानी तो वही है, कहानी में कोई कुछ नहीं है। अब देखो दोनों जो चरम बिंदुओं पर है, दोनों चरम बिंदु ए और सी पर, देखिए इन दोनों से भी तो इनका भी तो इंटरेक्शन होगा, ए और सी का। ए और सी दोनों बिंदु बतावे साफ नजर आ रहे हैं, दूरी कितनी है, ए नहीं है 2a है, ए टू था, तो बड़ा कूल है। सी ए क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बटा ए, बस थोड़ा ध्यान रखना है 2a हो गया, ठीक है।
बस तीनों को जोड़ना है। अगर इसको मैं 1 कहूं, इसको 1 कहूं, इसको आधा कहूंगा, बोलो। अगर मैं इसको 1 कहूं, इसको 1 कहूं, इसको आधा कहूंगा, नीचे 2 है ना, तो 1 और आधा कितना हो गया? 2.5, 2.5 हो गया। ओके, तो यू सिस्टम का हो जाएगा 2.5 यानी 5/2। कर रहे हो भाई माइक? बोलो, तीनों को जोड़ के देखो ये आ रहा है कि नहीं? कूल है। अब एक आपको मैं फंडा बताता हूं, ये फंडा ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर आपको बताया लो बच्चों, 2 चार्ज, ये लो, दो पॉजिटिव चार्ज दो या 2 नेगेटिव चार्ज दो, समान प्रकार का चार्ज 2 ले लो, ये लो, विपरीत प्रकार का नहीं, समान प्रकार का, ये लो 2 चार्ज, और इसको ऐसे रखो कि इसका ऊर्जा न्यूनतम हो, और आप इसे रख सकते हो 20 सेंटीमीटर से 2 मीटर दूरी के बीच। आपको मैंने एक रेस्ट्रिक्शन ये भी दिया है, प्रतिबंधता दिया है कि भाई आप 20 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर के बीच कोई भी दूरी पे रखो, ये दो धनात्मक आवेश, लेकिन ऐसा रखना है कि ऊर्जा न्यूनतम हो। तो आप लॉजिकली सोचोगे सर K Q1 Q2 तो जो है सो है, अब मैं R को अगर बढ़ा दूं जो नीचे है तो ऊर्जा कम हो जाएगा। तो ठीक है सर, कितने दूरी पे रखना है? बेटा 20 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर दूरी तक, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। मैं 2 मीटर में रख देता हूँ, हो गया काम। महत्वपूर्ण दूरी पे रखोगे कि नहीं? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, आपको 3 आवेश बताए जाएंगे। कितने आवेश बताए जाएंगे? 3 आवेश, और आप देखना तीनों क्रम में होंगे। जैसे कि उदाहरण कि भाई एक हो गया Q, ठीक है, एक हो गया 2Q, और एक हुआ प्यारे बच्चों 18Q। 3 आवेश, ये 3 आवेश आपको दिया गया है, और आपको बताया गया कि इनको आपको रखना है सीधी रेखा में, आपको सीधी रेखा में रखना है, इस प्रकार की पूरे निकाय की ऊर्जा न्यूनतम हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, आप इसे लिखोगे 3 आवेश, ये 3 आवेश Q, 2Q, 18Q को इस प्रकार सीधी रेखा में जिसकी लंबाई कैपिटल L है, जिसकी लंबाई कैपिटल L है, इस प्रकार व्यवस्थित करना है, जिसकी लंबाई कैपिटल L है, बड़ा L है, इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम प्राप्त हो सके। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न जो है वो यह है कि आवेशों की स्थिति निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लॉजिक कहा, ये 3 जो आवेश आपको मैंने दिया था, क्या क्या दिया था? इन तीनों में से जो सबसे बड़े वाले हैं ना, उनको अलग कर लो, 2 सबसे बड़े वाले। ठीक है, 2 सबसे बड़े वाले कौन कौन है? लास्ट से देखो, 18 और 2। तो बच्चों आपको करना क्या है, आपके पास उपलब्ध दूरी कितनी है बताओ? L उपलब्ध दूरी है। ठीक है, आपके पास ये उपलब्ध दूरी है,
सीधी रेखा जिसकी लंबाई l है। तो ट्रिक ये होता है कि आपके पास जो उपलब्ध दूरी है उसके दो किनारों पर बड़े वालों को रखो, ठीक है। लिया, रख लिया, ये तो बहुत इजी स्टेप है। दो बड़े जो है परिमाण में, उनको सबसे जितना उपलब्ध दूरी रख लीजिए दोनों किनारों पर। अब प्रश्न ये उठता है कि सबसे छोटे वाले को कहां रखें, ठीक है ना। तो बच्चों आपको याद रखना है कि सबसे छोटे वाले को उदासीन बिंदु पे रखना है, ठीक है। तो याद रखना इनमें से सबसे छोटा ये है ना, इसको कहां रखना है, उदासीन बिंदु पर, यानी न्यूट्रल पॉइंट पर। कौन सा उदासीन बिंदु, भाई इन दोनों से बनेगा उदासीन बिंदु, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो मैंने लास्ट से आपको ट्रिक सिखाया था कि हम जानते हैं कि दो समान प्रकार के जो बीचों बीच कहीं ना कहीं होना है और बड़े के करीब होगा, है ना, या छोटे के करीब होगा, छोटे के करीब होगा Q बटा R स्क्वायर, बड़े के करीब तो द्रव्यमान केंद्र होता है ना। और गुरुत्वाकर्षण में या स्थिरविद्युतिकी में जो क्षेत्र जहां, क्योंकि Q आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, अगर आवेश बड़ा है तो दूरी भी बड़ा होना चाहिए, आवेश छोटा है तो दूरी भी छोटा होना चाहिए। तो किसके समीप बनेगा, छोटे समीप। तो मान लेते हैं कि यहां पर है। अब दूरी को निर्धारित करना है, चाहे सूत्र लगाओ चाहे ट्रिक लगाओ। अब ट्रिक क्या है, मैंने सिखाया था, मैंने कहा था प्यारे बच्चों ट्रिक यह है, पहले आप लिखो इन दोनों का आवेशों का अनुपात, न्यूनतम पूर्ण संख्या अनुपात। ये आवेश अनुपात आ गया ना, उसका अंडर रूट कर लो। बस इस दूरी को 1 भाग और 3 भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है, 1 भाग और 3 भाग में। कुल मिला कितने भाग हो गए, तो प्यारे बच्चों 4 भाग जो है वो है उपलब्ध दूरी L। 4 भाग जो है वो उपलब्ध दूरी है L। तो 1 भाग कितना हुआ, L बटा 4, समझ गए। तो देखो इसको 1 भाग और इसको 3 भाग दे दीजिए। उदासीन बिंदु स्थित हो गया, निर्धारित हो गया। अब बिंदास होके आवेश को छोटे वाले को इधर रख लो। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है कि अगर 3 आवेश प्रदत्त है, सीधी रेखा की लंबाई बताई गई है, तो सबसे जो बड़े वाले हमको दूर दूर रखो जितना हो सके, और आप उदासीन बिंदु ढूंढो और वहां पे सबसे छोटे वाले को रखो, ठीक है। तो इसका जवाब ये है बच्चों, इस तरीके से ये व्यवस्थित होना चाहिए। 2Q और 18Q दूर दूर रहेंगे और 2Q से छोटा Q जो है सबसे छोटा वाला वो कितनी दूरी पे रहेगा, बोलो, L बटा 4 दूरी पे रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका ट्रिक आप जरूर याद रखें, ऑलराइट। बाकी देखो इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, जैसे इजी क्वेश्चन जैसे ये कॉमन कि भैया एक समबाहु त्रिभुज, 3 शीर्ष बिंदु पर आवेश Q प्रत्येक, भुजा लंबाई A, 3 युग्म बनेंगे, 3 युग्म बनेंगे। तो 3 युग्म मतलब ये युग्म और ये भी एक संभव हो पाएगा। यही बात है बी, बी, सी और सी। अब यहाँ पे फंडा ये है कि तीनों में आवेशों का गुणनफल और दूरी समान है, तो बेसिकली प्रत्येक युग्म का बनेगा KQ स्क्वायर बटा पृथक्करण A। अब इसको 3 बार जोड़िए या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
हाँ या ना? ठीक है। आप सब जानते हो बच्चों, ये जो त्रिभुज सममितता, इसकी जरूरत हमेशा होती है। जैसे चाहे आप द्रव्यमान केंद्र में कहो, चाहे आप गुरुत्वाकर्षण में कहो, स्थिर विद्युतिकी में कहिए, जड़त्व आघूर्ण में कहिए, हमेशा देखो क्वेश्चन जरूर पहले ये आता है कि भाई जैसे ही 2 से ज्यादा यानी 3 में आ जाते हैं हम, तो तुरंत इसको सममितता से, सभ्यता से, सुंदरता से ऐसे से जाते हैं। क्या समबाहु त्रिभुज शीर्ष बिंदु पर सममितता से, सभ्यता से, विनम्रता से 3 आवेशों को रख लिया, है ना? तो मेरे बच्चों एक बहुत इजी क्वेश्चन आपको पूछूंगा, आप लोग कर लोगे बिंदास होके, है ना? देखो बहुत ही कॉमन क्लास क्वेश्चन है और इजी भी है। पता है कि क्या ये संभव है कि एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज, समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज, समझ गए? राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये हो गया ए, ये भी हो गया ए, तो ये कितना होगा आप सभी जानते हो, √2a, ठीक है ना? अब कह रहे बच्चों यहां और यहां पर एक आवेश रख लिया Q, ठीक है, 3 आवेश रख लिया Q, Q और Q डैश। तो हमें ये पूछा गया किन आवेशों में स्थापित कीजिए यदि निकाय की ऊर्जा शून्य हो। इसको ड्रॉ करो, पहले क्वेश्चन लिखो, इसको ड्रॉ करो। प्रदर्शित निकाय की ऊर्जा शून्य प्राप्ति के लिए, शून्य प्राप्ति के लिए Q डैश को Q के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी Q डैश को Q के पदों में आपको व्यक्त करना है। कंडीशन क्या है? कुल ऊर्जा शून्य। ज्यामिति क्या है? समबाहु, सॉरी यहाँ पे समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कि सर अगर ए होगा, ये ए होगा, तो ये कितना होगा? ठीक है बच्चों, तो आप युग्मों को देखो। पहले हम इस युग्म की बात करें, इसका ऊर्जा लिखें, के आवेश गुणा आवेश बटा पृथक्करण, सही है। फिर इस युग्म की बात करें बच्चों, क्या लिखोगे? के आवेश गुणा आवेश बटा ए, सही है। फिर आखिर में कौन बचा है? इसलिए लिखना पसंद करेंगे के क्यू क्यू डैश। तो हमें बताया कि कुल ऊर्जा इन तीनों का कुल योग होगा, है ना? तो प्यारे बच्चों इन दोनों का, इन तीनों का कुल योग, ये यू सिस्टम हो गया। और ये हमें जीरो चाहिए, जीरो चाहिए ना? तो एक काम करें, देखो इन तीनों में से उभयनिष्ठ क्या निकल सकता है, क्या जुगाड़ बैठ सकता है? के क्यू बटा ए, उभयनिष्ठ आ गया। तो प्रथम भाग का योगदान रहेगा क्यू, तो प्रथम भाग का योगदान रहा क्यू, द्वितीय भाग
ठीक है बच्चों, इसको 0 करना है। इसको 0 अगर करना है तो बोलो। तो ये चलेगा। ये चलेगा, चलेगा। बच्चों बदमाशी मत करो प्लीज। बदमाशी तभी करना है जब मैं कहूंगा बदमाशी करो, वरना मत करना। बदमाशी करने का मौका दूंगा, ऐसा नहीं, दूंगा मौका। तो बच्चों ये भी एक जुगाड़ है कि नहीं? जुगाड़ है। तो भाई a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों बेसिकली ठीक है। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। कैसे? और हो सकता है कि आपको ऑप्शन में ये दिया हो, आप यहां तक तो पहुंच गए लेकिन निराश हो गए। कैसे? क्या ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है? तो थोड़ा सा जुगाड़ करके यहां तक पहुंचना होता है। क्या कहा मैंने? बदमाशी तभी करना जब मैं बदमाशी कहूंगा बदमाशी करो। और अगर मेरी बात नहीं माने ना, बाबा राम जी के पास भेज दूंगा, बता रहा हूं। नित्य प्रातः काले 4 बजे ना उठा के जब करवाएंगे ना, मेरे आइडिया हैं बाबा रामदेव जी। नोटबंदी के समय नोटबंदी हो गई तो मेरे घर में भी पैसे थे, बहुत ज्यादा तो नहीं, करोड़ रुपए नहीं थे। तो सब घबराए हुए हैं और मैं तो चूहा हूं और बाकी तो बड़े बड़े सेठ हैं, उनके पास करोड़ रुपए रखे हुए घर पे। सब टेंशन में देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं आज तक क्या फैसला हुआ, और इतना कंफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं आप इतना विथड्रॉ कर सकते हो। तो थोड़ी देर बाद नहीं आप 2000, नहीं आप 10,000, नहीं आप इतना विथड्रॉ कर, कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। तो फिर हुआ क्या, सब देख रहे थे और न्यूज का मजा आ रहा है। अब सारे एड्स क्या है पता? हनी के नाम पे मनी की लूट, बाबा राम जी पतंजलि हनी। उसके बाद बोले कि मैदा, ट्रांसफैट और कोलेस्ट्रॉल मुक्त पतंजलि बिस्कुट खाइए क्योंकि शुद्ध आहार। फिर बोलते हैं, अरे सुनो तो, फिर बोलते क्योंकि शुद्ध आहार ये स्वस्थ जीवन का आधार है ना। फिर थोड़ी देर बाद अपने बालों से कहो जुग जुग जियो, पतंजलि केश कांति। बार बार ऐड आ रहा है। और उसके नेक्स्ट दिन बाबा राम जी का स्टेटमेंट आया न्यूज़पेपर में। क्या स्टेटमेंट है उनका? अमीरों काला धन बहुत इकट्ठे किए थे, अब मूंगफली खाओ। मतलब उस नोट को फोल्ड करके उसमें मूंगफली डाल के खाओ। क्या हुआ क्या था, एक बच्चे ने मुझे एक दिन पहले 10,000 रुपए फीस दिया था, उसमें सारे 100 रुपए के नोट थे। चल गया काफी दिन।
तो बच्चों लिख चुके हो सभी प्यारे बच्चों, है ना? बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। तो आप लोग कर लोगे मेरे ख्याल से। अगर एक मानो वर्ग बताया गया, ABCD एक वर्ग का क्षेत्र, तो AB BC CD DA और AC BD सभी योगों का निकाल के जोड़ना है, ये तो करना है, ठीक है? तो कोई खास बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया निकाय का ऊर्जा, जैसे कि हम जैसे गुरुत्वाकर्षण में भी कहते हैं पृथ्वी और पिंड या पृथ्वी और गेंद, इस निकाय की ऊर्जा है -G बड़ा M छोटा m बटा r, ये लिखते हो ना, तो ये निकाय की ऊर्जा होती है। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, जब हम विस्थापन की बात करें, हम पृथ्वी को विस्थापन तो करते नहीं, हम बॉल को थ्रो करते हैं। तो इन दोनों में एक होता है स्थिर और एक चलायमान। एक स्थिर होता है जो फिक्स्ड होता है और दूसरा मोबाइल मतलब मूवेबल है, जो कि विस्थापित हो सकता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी बिंदु आवेश की बात करें, एक बिंदु आवेश को किसी बिंदु पर आपने रखा है, तो उसका ऊर्जा हम कैसे बताते हैं, ठीक है? तो बच्चों आप नेक्स्ट है एज ए हेडिंग लिखोगे किसी बिंदु आवेश की स्थिति ऊर्जा, किसी बिंदु आवेश की स्थिति ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों फंडा क्या है मैं तुम्हें बताऊं। मानो किसी स्थान में यहां पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, मानो विद्युत क्षेत्र इस स्थान में उपस्थित है। क्यों उपस्थित है भाई? परिवेश में कोई ना कोई दूसरा है जो उत्पन्न कर रहा है, बोलो कोई ना कोई तो होगा स्रोत जो उत्पन्न कर रहा होगा, ठीक है? कोई ना कोई है जो बताया नहीं, लेकिन विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है P, एक P बिंदु है, ठीक है? और P बिंदु पर जो विभव है, P बिंदु पर जो विभव है बच्चों वो है V। तो समझ गए, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव है V, ठीक है? आगे बात समझ में। अब आपने क्या किया, बिंदु पर एक आवेश को कहीं से लाकर, अनंत से लाकर, माइक क्यों बदमाशी कर रहे हो, तभी करना है। तो बच्चों अनंत से ऐसे घूम फिर के, ऐसे घूम फिर के ऐसे रख दिया आपने, ठीक है ना? तो मेरे बच्चों इसका जो ऊर्जा हम लिखते हैं, आवेश क्या लाए थे, ये मत बोलना क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, आवेश लाए थे ना, क्यों भैया? और कहां रखे हो? वहां रखे हो जहां पे विभव है V। तो जो आवेश गुणा उसकी स्थिति में विभव, आवेश गुणा वो जहां पे रखा हुआ है उस बिंदु का विभव, दोनों का गुणनफल, इसको हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे ऊर्जा, उस आवेश के संगत ऊर्जा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों मान के चलो उदाहरण हमें यह बताया गया है कि भाई +2 मिली कूलम आवेश को किसी बिंदु पर जहां विभव 3.5 किलो वोल्ट है। हमें सिंपली पूछा गया कि आवेश की स्थिति ऊर्जा,
ज्ञात कीजिए। बहुत ही कूल क्वेश्चन है बच्चों, है ना। अभी तो फॉर्मूला सर आपने बताया कि आवेश गुणा विभव, आवेश भी बता दिया, विभव भी बता दिया। सॉल्यूशन, ऊर्जा आवेश गुणा विभव, आवेश है 2 मिलीकूलम, धनात्मक 2 10 की घात -3, और विभव है बच्चों 3.5 किलो वोल्ट, 3.5 किलो वोल्ट केवी। व्यक्त हुआ है सुंदरता से, की घात -3 मिली और किलो एक दूसरे को खा जाएंगे का साथ। जब आप जूल में देंगे तो सब कुछ ऐसा है, तो आंसर भी ऐसा ही में आएगा। बच्चों बढ़िया, ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए नीट में बिंदास, है ना। ठीक है, लिख चुके हो, आगे बढ़ते। तो आप पूछोगे सर फिर आपने अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा था k q1 q2 बटा वो क्या था, वो क्या था? तो बेसिकली इकाई की ऊर्जा बच्चों, ठीक है ना। Q1 अपनी जगह पे स्थिर था, उसको कोई हिला नहीं सकता, वो कहीं कसा हुआ है, फिक्स्ड आवेश है, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बदमाशी तभी करना जब मैं कहूंगा बदमाशी करो। हाँ, अच्छा बोल दिया है। और ये स्थिर है। अब जो चलायमान आवेश यानी मोबाइल चार्ज जो मूव कर सकता है, उसको हमने यहाँ पे रखना है, R2 पे रखना है, तो रखना है Q2 को ला रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये सोचकर कहां पे रखना चाहते हो, वहां पर ऑलरेडी विभव है, कितना विभव है जो पहला स्थिर आवेश है, कितना विभव उत्पन्न किया, ठीक है ना। तो उस बिंदु पर ऑलरेडी विभव है। अब आपने क्या किया, चलायमान आवेश को कहीं से लाकर यहां पटक दिया। तो हम कहेंगे कि भैया 2 नंबर आवेश जो उसकी ऊर्जा क्या लिखेंगे, तो देखो बच्चों घूम फिर के आपको तो आप पूछोगे सर ये तो आपने निकाय की ऊर्जा कहा था, फिर ये आप अभी कह रहे हो कि Q2 का ऊर्जा है, क्या तात्पर्य है इसका? तो बच्चों जवाब ये है कि जब निकाय की ऊर्जा हम लिखते हैं, ये बात सत्य है कि ऊर्जा दोनों में विभाजित नहीं होती, ये तभी संभव हो पाएगा जब उसकी उपस्थिति होगी। लेकिन परंतु इसी ऊर्जा को हम सौंप देते हैं, किसे जानते हो, जो विस्थापित हो सकता है उसे, समझ गए। तो जो निकाय की ऊर्जा है, ये बात सत्य है, निकाय की ऊर्जा दोनों को उपस्थिति आवश्यक है, परंतु जो चलायमान आवेश है उसको हम कहते हैं कि ये ऊर्जा उसको हम दे देते हैं, हम मानते हैं कि हाँ उसी का ऊर्जा है, क्योंकि वो इधर देखो अगर चेंज होगा तो वही इधर उधर करेगा तब जाकर ऊर्जा चेंज होगी, क्योंकि ये Q1 तो अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। तो बच्चों ये फंडा है, फिर मैंने सिद्ध कर दिया, देखो कि Q2 आवेश की स्थिति में विभव गुना वो आवेश ऊर्जा, वही आ गया U ऑफ द सिस्टम। तो हमेशा याद रखना, जैसे पृथ्वी और गेंद, पूरे निकाय की ऊर्जा को हम देते हैं किससे जानते हो, गेंद को, क्योंकि पृथ्वी को तो आप फेंकोगे नहीं गेंद में बैठ के, पृथ्वी में बैठ के गेंद को फेंकोगे,
तो पूरा निकाय का जो ऊर्जा है हम चलायमान द्रव्यमान को देते हैं। ठीक है, ये फंडा आप याद रखोगे। तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, को अच्छा लगा, बोलो अच्छा लगा कि नहीं, लिखो जल्दी से। यहाँ पे कितने आवेश है? 2 ही आवेश है, कोई तीसरा नहीं है ना, अच्छी बात है। यानी अगर इन दोनों को मैं हटा दूं, इन दोनों को हटा दूं, यहां पे कुछ बचेगा नहीं, बिल्कुल सही है। लिखो एक विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति, लिखो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में आवेश युग्म, बाह्य विद्युत क्षेत्र में आवेश युग्म। मैंने पूछा भी बच्चों कितने आवेश हैं? 2 आवेश है। मैंने पूछा तो कुछ बचेगा? आपने कहा नहीं बचेगा, बात बिल्कुल सत्य कहा। लेकिन अब फंडा क्या है बच्चों, यहाँ मेरा स्माइल कैसा है? दांत सही है ना? अब सच्चाई कहूं बच्चों, ये दांत नहीं है, ये एक्रिलिक दांत है, प्लास्टिक का फॉल्स दांत है। मजा आ गया नहीं? क्लैप बजा रहे थे, मजा आ गया। ये तो हिमन है, हिमन। हाँ, तो फिर बच्चों अब हम 2 आवेश को रखेंगे, युग्म रखेंगे, लेकिन ऑलरेडी जहां पे कुछ था, ऑलरेडी कुछ है, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र। देखते हैं, मैंने कहा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र है बच्चों, बाह्य विद्युत क्षेत्र है। अगर विद्युत क्षेत्र है, उसको उत्पन्न करने वाला कोई ना कोई होगा, उसको नहीं दिखाया गया, लेकिन कहां है पता नहीं, लेकिन है यहाँ पे, उसका प्रभाव है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 बिंदुएं लिए बच्चों, एक बिंदु जिसका नाम है P1 और दूसरा बिंदु जिसका नाम है P2। क्या नाम है? 1 और P2। तो बच्चों ऑलरेडी देखो, अगर इन दोनों को मैं लेके आऊंगा, बाद में आऊंगा, थोड़ा रुको जरा, सब्र करो, है ना। तो लेके आऊंगा, तो P1 P2 2 बिंदु हैं दूरी पर। अभी भी कुछ नहीं लाया मैं, लेकिन ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र था, तो इसलिए यहां पर विभव ऑलरेडी प्रेजेंट था, V1 और V2। अभी तक भी कुछ नहीं लाया, अब लेके आता हूं। आइए बैठिए, आप भी बैठे, बैठ गए? ठीक है। तो बच्चों, अरे यार कहां बिठा दिया, ऑलरेडी विभव है यहाँ पे। तो ठीक है, तो विभव है तो खुश हो जाओ, ऊर्जा है तुम्हारे पास। ठीक है, देखो बच्चों, Q1 को हमने एक बिंदु पे जहां पे ऑलरेडी विभव था, तो हम कहेंगे उसका ऊर्जा कितना हुआ। Q2 को कहा कि कैसा लग रहा है, बोले कहां बिठा दिया, ऑलरेडी विभव है यहाँ पे। पर ठीक है ना, खुश हो जाओ, ऊर्जा आ गया। हाँ आ गया, कितना आ गया? ठीक है, ये काम तो हो गया, जहां बैठे हैं वहां पे विभव गुणा आवेश। अब देख रहा, अरे यार तुम भी बैठे हो, भागो यहां से। अब दोनों में इंटरेक्शन होगा। ये जो इंटरेक्शन हो रहा है,
उसका ऊर्जा क्या है? अगर ये विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो कुर्सियों पर विभव नहीं होता, तो सिर्फ ये जहां पे खड़े हैं निर्वात में ऐसे टहल रहे हैं और एक दूसरे को कह रहे तो ऑनली इंटरेक्शन। लेकिन कुर्सियों में बिठा दिया गया, ऑलरेडी वहां पे विभव है। ठीक है, तो बच्चों अब क्या होगा, बिंदु पे रखने के कारण विभव है और इन दोनों का जो इंटरेक्शन है उस कारण ये, तो अब सिस्टम का ऊर्जा ये बनेगा। आप अभी आपने कहा कि 3 आवेश होगा तभी नहीं हो पाएगा। अभी आपने 2 उदाहरण भी दिए, ए बी बी सी सी ए। तीसरा आवेश कहां है? मैं कहूंगा बच्चा तीसरा आवेश तो है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। जो भी है उसको तीसरा आवेश मानो। तो हो गया ना 3 आवेश, तो 3 आवेश के 3 ऊर्जा होंगे। एक्चुअली जो तीसरा आवेश है, ठीक है ना, ये जो तीसरा आवेश है बच्चों, ये तीसरा आवेश मान के चलो, ये मजे ले रहा है, ये इसका नाक है, ये तीसरा आवेश। देखा देखा तो ये तीसरा आवेश है। कौन है तीसरा आवेश? मैं तो ऐसे अपना तो साइड से देखो, देख रहे हो? ये ठीक है ना? हाँ, तो फिर तो सुनो, अगर मैं मानता हूं कि ये Q3 है, ये महाराज जो है का उत्पन्न कर रहे थे, उन्होंने कुर्सियों पे V1 V2 V बनाया था। अब कितने आवेश हो गए बताओ? 3। तो अब बन गया 1 2, ये Q1 Q2 ये ऊर्जा है, Q1 और Q3 ये ऊर्जा है। ठीक है, Q3 का ये ऊर्जा है। तो अभी हमने प्रूव किया था कि भैया देखो, ये और ये ऊर्जा कितना है? ऊर्जा है ये आवेश गुणा इसका प्रभाव। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखना, ऑलरेडी अगर विभव है उसमें युग्मों को रखते हो, युग्मों का ऊर्जा तो लेना ही है। एडिशन में क्या करना है? आवेश विभव को जोड़ना है। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि अब अगर कुछ चेंज किया जाए, क्या चेंज किया जाए? तो पानी पिया जाए। हाँ, कितने खुश है बच्चे। मतलब तुम लोगों को देख गांव से ग्रुप में आए हो, जो मैंने उस दिन दिखाया ना, ग्रुप में आए तो अब 2 बच्चे आए तो, और अकेला आया तो कोई अकेला है तो पहले एक दिन में ऐसे मुंह में, और टीचर जैसे आई कांटेक्ट नहीं, क्यों? अगर कुछ पूछ ले तो प्यारे बच्चों क्या कह रहा था मैं? हाँ, अब देखो हम क्या करेंगे, स्थितियों को चेंज करेंगे, आवेशों की स्थिति चेंज करेंगे।
आवेशों की स्थिति हम चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आवेशों की स्थिति को चेंज करेंगे तो उसी को हम कहते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। या लिखो आप एज ए हेडिंग लिखो बच्चों, आवेशों की स्थिति परिवर्तन, आवेशों की स्थिति परिवर्तन या अभिविन्यास परिवर्तन, या अभिविन्यास परिवर्तन के संगत कार्य, अभिविन्यास परिवर्तन के संगत कार्य। एक्चुअली अभिविन्यास मतलब हम कहते हैं सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे बिगाड़ोगे? बहुत सिंपल है, दो आवेश है 10 सेंटीमीटर 20 कर दो। मतलब कॉन्फ़िगरेशन मतलब सापेक्षिक स्थिति होती है बच्चों। अगर आपने सापेक्षिक स्थिति को बदल दिया, दोनों को मूव करा दो, चाहे एक को फिक्स रख के दूसरे को मूव करा दो। कई दो आवेश है 10 सेंटीमीटर से, इनकी दूरी मुझे 20 सेंटीमीटर करना है, तो मेरे पास एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, ऐसे भी। तो विन्यास परिवर्तन, विन्यास मतलब क्या समझे भाई? आवेशों की सापेक्षिक स्थिति हम वही बदलना चाहते हैं। तो उसे बदलने के लिए जितने भी आवेश है, अगर सबको बिठा के रखो कि नहीं नहीं आप लोग बैठो, आराम से बैठे रहो, सब बैठे, एक ऐसे बैठे, एक ऐसे बैठा, एक ऐसे बैठा, एक ऐसा बैठा है, नहीं ऐसे नहीं कि हमेशा बैठा है तो बोतल लेके ही ऐसे नहीं। तो मैं कह रहा था कि बच्चों अगर 3 लोग हैं और तीनों को बिठा के रखा एक ही स्थिति पर, तो उनकी सापेक्ष स्थिति नहीं बदलेगी। तो बच्चों कम से कम एक को तो विस्थापित होना पड़ेगा, कम से कम एक का विस्थापन जरूरी है, ठीक है। हो सकता है तीनों को हमने भगा दिया कि तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ और तुम उधर जाओ, या तो हमने कहा तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम बैठे रहो, ठीक है। या तो हम कहेंगे तुम और तुम बैठे रहो, तुम भागो, ये भी हो सकता है। तो ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों बहुत कूल है। बेसिकली एक सूत्र है जो हम सदैव इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो सूत्र है कि कार्य समान डेल्टा यू। अब यहां कार्य के बारे में कह रहा हूं, वो बच्चों बाह्य बल द्वारा या कारक द्वारा संपन्न कार्य है, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते या वर्क डन बाई बाह्य बल, तो कितना होगा डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम। तो डेल्टा यू मतलब क्या प्यारे बच्चों? भाई यू अंतिम। तो ये सूत्र एवरग्रीन है, हमेशा लगा सकते हो, कैसे भी चेंज हो, एक इधर जाए, तीनों भागे या दो भागे और एक बैठे रहे, कुछ भी, ठीक है। ये तो हो गया। और एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको कहा है कि देखो पहले ही दिन मैंने कहा था विभव का परिवर्तन कारक द्वारा परिवर्तन वो धीमी गति से हम कहेंगे कि तुम यहां बैठे रहो, तुम यहां बैठे रहो, तुम धीरे से उस कुर्सी पे जाके बैठो। मैंने कहा कि तुम इधर बैठ रहे हो, तुम इधर बैठ रहे हो, तुम उधर कुर्सी पे जाकर बैठो। धीमी गति से नहीं कहा वो भाग के गया, बैठ गया उधर। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, सब कुछ धीमी गति से हो रहा है ना। मानो ये आवेश है, दूरी को बढ़ाना है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में कारक द्वारा कार्य इतना होता है। अगर बच्चों साम्यावस्था, जरा सोचो कि अगर मैं इस किताब को
साम्य अवस्था में रखा मैंने भाई, mg और मेरा बल मैंने क्या लगाया, mg। ठीक है, अब मैं इसको धीरे से उठा रहा हूं या धीरे से गिरा रहा हूं, लेकिन हर माध्यमिक स्थिति में mg और mg बराबर, यानी मेरा बल और पृथ्वी का बल बराबर, विपरीत दिशा। तो एक्चुअली क्या होगा, कोई किसी भी प्रक्रम में मेरा जो भी उसी का नेगेटिव कार्य पृथ्वी करेगा। आप जरा सोचो कि मैंने किसी गेंद को उठाया ऐसे, mgh कार्य, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, इस प्रकार की परिस्थिति में जब विन्यास परिवर्तन घटित होगी, तो अगर कोई पूछे कि वर्क डन बाय संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स, यानी स्थिर वैद्युतिक बल द्वारा कितना कार्य हुआ है, तो बड़ा कूल है, आप लिखोगे माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और ये तरीका हमेशा चलेगा, लेकिन एक स्पेशल केस भी है। तो ये विशेष परिस्थिति क्या है, इसमें हम कहेंगे भाई जाओ जाओ भाई। तो बच्चों विशेष परिस्थिति क्या है, विशेष परिस्थिति ये है कि भैया बाकी सब अपने स्थान पे बैठे हुए हैं, केवल एक विस्थापित हो रहा है आवेश, यानी विन्यास परिवर्तन एक आवेश के विस्थापन जनित हो रहा है। ठीक है, तो जब हम कह सकते हैं जब एक आवेश विस्थापित होगी, मान के चलो विस्थापित आवेश जिसका विस्थापन आप कर रहे हो वो मान के चलो क्यू है, ठीक है, और उसको कहां से कहां लेके जा रहे हो, आपने एक बिंदु, आप उसे यहां किसे लेके जा रहे हो, भाई क्यू को लेके जा रहे हो, बाकी कोई है कि नहीं, बहुत सारे हैं लेकिन बैठे हुए हैं। तो बच्चों इसको हटा दो, इसको तो आप लेके जाओगे, बाकी जितने बैठे हैं ना, बाकी जितने बैठे हैं उनके द्वारा यहां पर जो विभव है वो है वी इनिशियल, प्रारंभिक, यह वी फाइनल, अंतिम। तो बच्चों आप जरा सोचो, ये तो बाकियों का प्रभाव रहा, ठीक है। भाई वैसे तो फीलिंग ऐसा आना चाहिए, गुरु जी ऐसे होना चाहिए। हाँ तो बच्चों देखो, जिसको हम विस्थापित करेंगे वो तो करेंगे ही, वो तो है ही है, लेकिन बाकी जो प्रभाव वहां पर उत्पन्न किया V1 V2 है ना, वी इनिशियल V1, बाकियों के द्वारा उसका कंट्रीब्यूशन मत देखना, बाकी, ठीक है। मानो ए बी और सी है, ए को मूव कर रहे हो, बी और सी का योगदान ए के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु में देखना है, ठीक है। तो बच्चों तो फिर ऐसे किसी भी पथ में आपने विस्थापित किया तक ले गए, किसे ले गए, क्यू को ले गए, हम कहेंगे संपन्न कार्य भैया, प्लीज, टेक्निकली बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं, प्लीज क्षमा करें। तो बच्चों यहां पे वी फाइनल माइनस वी, समझ गए ना कि क्यू स्थापित आवेश है और वी आई और वी ए उसके प्रारंभिक अंतिम स्थिति में उत्पन्न विभव है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों कई बार क्वेश्चन बड़े लल्लू लल्लू से आते हैं, कई बार लल्लू लल्लू से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ए तथा बी, ए तथा बी दो बिंदु
3 वोल्ट विभव ए और बी बिंदु इतने विभव पर है ना। हमें पूछा गया कि 2000 अल्फा कणों को 2000 अल्फा कणों को विस्थापन के अगर सिंपली देखो कार्य ज्ञात कीजिए तो ये इसका अर्थ होता है कि बाह्य बल द्वारा कार्य बताइए। जब तक आपको विद्युत बल द्वारा कार्य नहीं बताया जाएगा आप समझोगे कि ये कारक द्वारा किया गया कार्य है। बहुत कूल है। सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली यहाँ पे 2000 अल्फा कणों को आपको विस्थापित करना है ना। और प्रत्येक अल्फा कण में आवेश क्या है बच्चों? एक अल्फा कण मतलब हीलियम का नाभिक जिसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो मास के द्रव्यमान के दृष्टिकोण से तो 4 इकाई है, आवेश के दृष्टिकोण से 2 इकाई है, धनात्मक 4, 2 प्रोटॉन के संगत। ठीक है, तो जो आवेश 4000 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। भाई 2000 में कितना चार्ज होगा? 2e इंटू 2000 4000, ठीक है ना। तो आपका आवेश कितना? और बच्चों विभवांतर देखो, अंतिम का 30 और प्रारंभिक का -10 ही लिखना है, माइनस ऑफ -10, माइनस ऑफ -10, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आंसर आप लोग निकाल लोगे, बोलो। तो यहाँ पे 6.4 गुणा 40 और घात बचेगा 10⁻⁻16 कैलकुलेट करना है और आंसर जो उसको आपको जूल में लिखना है। ठीक है, तो बच्चों मैंने कहा मंगलवार को आप वो उस पे काम चालू किए हो, उसको करो, है ना। मैंने कुछ कहा था आप लोगों को, क्या? एक्सरसाइज 3A कहा था ना प्रीवियस चैप्टर के, एक बार आप ट्राई करके आना, जितने हो सके क्वेश्चन आपसे ट्राई करके आना, ठीक है ना। मतलब थैंक यू सर, जबरदस्त, मतलब ऊर्जा के साथ थैंक यू सर, ऐसे मतलब सर जाओ सर। मैं पसंद नहीं हूं तुम लोगों को, पसंद नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, अभी रो पड़ूंगा, बता रहा हूं। हाँ तो प्यारे बच्चों, कल वो करके आना जो मैंने होमवर्क दिया है। अभी आप लोग पेपर के क्वेरीज पूछ लो और कल भी पेपर लेके आना, कल पेपर लेके आना, ठीक है ना।